अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रुच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान से मुसलसल बढ़ती हुई चावल की एक्सपोर्ट, जो कि रवां साल 5 मिलियन टन से तजावज करने की उम्मीद है, जो हमें 3 अरब डॉलर से जायद का कसीर ज़र मुबादला देगी। गुज़िश्ता 7 माह के फिगर्स आ गए हैं। रवां मालियाती साल के जुलाई से जनवरी तक के फिगर्स आए। इस दौरान हम लोगों ने 2 अरब 11 करोड़ डॉलर्स के चावल एक्सपोर्ट कर लिए हैं, जो वजन के हिसाब से 3.3 मिलियन टन बनते हैं। जबकि एक साल पहले के 7 माह को कंपेयर करें इन 7 माह के दौरान, तो तब हम लोगों ने सिर्फ 1 अरब डॉलर के चावल एक्सपोर्ट किए थे, जो 1.9 मिलियन टन बनते थे। तो 7 माह के इस मुआवजे के अंदर हम लोगों ने 1 अरब डॉलर से जायद कमाया है। इसके अलावा हम लोगों ने 1.4 मिलियन टन चावल वजन के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से भी ज्यादा बेचा है। दुनिया भर में अब शोर पड़ गया है कि रवां साल पाकिस्तान इंडिया के शेयर का बहुत बड़ा हिस्सा ले जाएगा। उसकी 2 बड़ी वजूहात होंगी। पहली बड़ी वजह कि इंडिया के अंदर चूंकि इलेक्शन का साल है और हुकूमत ने अपने चावल की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस सेट कर दी है, यानी कि उससे कम कीमत पर इंडियन एक्सपोर्टर चावल दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से इंडिया को बहुत बड़ा सेटबैक मिल रहा है। पहले जो एक्सपोर्ट प्राइस इंडियन हुकूमत ने $950 फी टन बासमती चावल की रखी थी, वो बढ़ाकर $1200 फी टन कर दी है। इस वजह से इंडियन चावल बहुत महंगा हो गया आलमी मंडी के अंदर। इसके निस्बत पाकिस्तानी चावल जो है, पाकिस्तानी बासमती चावल, वो अच्छा भी ज़्यादा है और वो कीमत में भी कम है। दूसरा, जो रेड सी के अंदर हूतियों के हमलों की वजह से सुइस कनाल की डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं, उस वजह से भी इंडिया को अब लंबा टाइम लगता है, उसकी शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई है। उस शिपिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से भी उनका चावल महंगा हो गया है। तो लोग पाकिस्तानी चावल को प्रेफर कर रहे हैं, और जो शख्स पाकिस्तानी चावल खा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसे फील हो रहा है कि बासमती चावल जो है वो पाकिस्तान की क्वालिटी इंडिया की क्वालिटी से बेहतर है। अभी भी हम बड़ी मिकदार में बासमती चावल एक्सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान से होने वाले चावल की ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स नॉन बासमती होती है, जैसे सेला वगैरह। लेकिन फिर भी बासमती चावल चूँकि प्रीमियम क्वालिटी का चावल कंसिडर होता है, उस वजह से एक नई नीश मार्केट पाकिस्तान के हाथ चल रही है, स्पेशली गल्फ के ममालिक में। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका तक इसके असरात देखे जा रहे हैं। अब अगर हम आपको बताएं कि पाकिस्तान ने रवां साल के 7 माह के अंदर कौन सी किस्म का चावल कितना बेचा है, तो बासमती चावल एक साल के अंदर हम लोगों ने 36% ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। पिछले साल हम लोगों ने किया था 3,20,000 टन। इस साल हम लोग कर चुके हैं 3,98,000 टन। इसके अलावा पिछले साल हम लोगों ने कमाए थे $337 मिलियन। इस साल हम लोग कमा चुके हैं $456 मिलियन। ये तो बात हो रही है बासमती चावल की। अगर बात करें नॉन बासमती चावल की, जो मोटा चावल होता है, जिसे आम जुबान में सेला वगैरह भी कहते हैं, उसकी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से 122% बढ़ी हैं 7 माह के मुआवजे के दौरान। पिछले साल हम लोगों ने एक्सपोर्ट की थी 1.6 मिलियन टन, जो कि $746 मिलियन की बनी थी। इस साल हम लोग कर चुके हैं 2.9 मिलियन टन, जो कि 1.6 बिलियन की हैं। तो ये दोनों एक्सपोर्ट्स अगर हम मिला लें, तो अब तक हम लोगों 2 अरब 11 करोड़ डॉलर से जायद मालियत का चावल एक्सपोर्ट कर चुके हैं। इसी ट्रेंड को देखते हुए माहिरीन कहते हैं कि हम लोग इस साल इंशाल्लाह 5 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिसकी कीमत जो हमें मिलेगी इंशाल्लाह 3 से $3.5 बिलियन के दरमियान होगी। और ये पाकिस्तान से चावल एक्सपोर्ट की तारीख में सबसे बड़ी फिगर होगी। हम लोग 2 अरब डॉलर्स के इर्द गिर्द हमेशा चावल एक्सपोर्ट करते रहे हैं। इंडिया ने पिछले साल 5.5 अरब डॉलर्स के चावल एक्सपोर्ट किए थे। तो उनके मुआवजे में अगर हम 3 अरब डॉलर्स या 3.5 अरब डॉलर्स अगर चावल एक्सपोर्ट करके कमाते हैं, तो हमारा एक बहुत बड़ा जंप होगा। हमेशा कहते हैं इंडिया साइज में हमसे 6 गुना बड़ा है। तो अगर हमने 3 अरब डॉलर्स कमाए, तो इंडिया को चावल एक्सपोर्ट करके 18 अरब डॉलर्स कमाने चाहिए थे। तो हमने एक बहुत बड़ा शेयर इंडिया से लिया भी। हम उम्मीद करते हैं इस शेयर को हम सस्टेन रखेंगे, अपनी अच्छी क्वालिटी के सबब, अपनी अच्छी प्राइस के सबब, अपनी अच्छी मार्केटिंग, अपनी अच्छी पैकेजिंग के बलबूते पर। वैसे अगर बात करें रवां साल के अंदर
पाकिस्तान से फूड एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ी हैं, यानी कि हम खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कम इंपोर्ट कर रहे हैं। 7 माह के फिगर्स आए हैं, हम लोगों ने 57% फूड प्रोडक्ट्स ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं। 4 अरब 26 करोड़ डॉलर्स के हम लोगों ने फूड यानी खाने पीने की अशिया एक्सपोर्ट की हैं, जबकि इंपोर्ट्स में हम लोगों ने 21% कमी की है। हम लोगों ने 21% कम खाने पीने की अशिया इंपोर्ट की है, जो 7 अरब 72 करोड़ डॉलर्स की बनती हैं। एक साल पहले हम लोगों ने 5 अरब 98 करोड़ डॉलर्स की फूड इंपोर्ट्स की थी इन्हीं 7 माह के दौरान, जुलाई से जनवरी 2024 के दौरान। तो ये बड़ा अच्छा साइन है कि हम लोग फूड प्रोडक्ट्स ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट कम करें, क्योंकि हमारी फूड की इंपोर्ट्स 10 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गई थी। उसके अंदर सबसे बड़ा हिस्सा था हमारे एडिबल ऑयल का, खुर्दनी तेल का। दूसरे नंबर पर हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें, मतलब गंदम हम इंपोर्ट करने लगे थे बिलियंस ऑफ डॉलर की, 1 बिलियन प्लस की। फिर चीनी भी हम इंपोर्ट करते थे। चाय हमारा बहुत बड़ा बिल है। अभी भी रवां साल जिस वाहिद खुराक की चीज़ की इंपोर्ट पाकिस्तान में बढ़ी है वो चाय है। अगर बात करें चाय, 7 माह के दौरान हम लोगों ने 7% ज़्यादा इंपोर्ट की है। एक साल पहले हम लोगों ने 368 मिलियन डॉलर्स की चाय इंपोर्ट की थी, जबकि रवां साल हम लोगों ने 391 मिलियन डॉलर्स की चाय इंपोर्ट कर ली है। तो माहिरीन कहते हैं कि रवां साल हम लोग 700 से 750 मिलियन डॉलर्स की चाय इंपोर्ट करेंगे। हालांकि हम अपने प्लेटफॉर्म से और तमाम माहिरीन ये कहते कहते थक गए हैं कि पाकिस्तान को जितनी चाय चाहिए पाकिस्तान अपने मुल्क में पैदा कर सकता है, जिससे ना सिर्फ हम चाय में खुद कफील होंगे, हमारा कसीर वज़ीर मुबादला बचेगा, बल्कि हम लोग लाखों लोगों को नई जॉब्स दे सकेंगे। चाय चुनना, उसकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव काम है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक इस मैदान में कोई फुल फ्लेज काम नहीं हो सका। पाकिस्तान की 2 बड़ी फूड इंपोर्ट्स में कमी वाक़ई हुई है जो खुशाइंद है। एक तो है एडिबल ऑयल की फील्ड पाम ऑयल, दूसरा सोयाबीन ऑयल। 7 माह के फिगर आए हैं कि हम लोगों ने इन 7 माह के दौरान सिर्फ 1 अरब 61 करोड़ डॉलर्स का पाम ऑयल इंपोर्ट किया है, जबकि एक साल पहले यही फिगर 2 अरब 44 करोड़ डॉलर्स थी। और ये डिक्रीज जो है ये तकरीबन 34% की डिक्रीज बनती है पाम ऑयल के अंदर। इसी तरह सोयाबीन ऑयल हम लोगों ने एक साल पहले 7 माह के दौरान ही 200 मिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया था। करंट ईयर के 7 माह के दौरान हम लोगों ने 100 मिलियन डॉलर का सोयाबीन इंपोर्ट किया है। मेरा ख्याल ये है क्योंकि मुल्क के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो लोगों ने शायद ऑयल की कंजम्पशन घटा दी होगी, और ये एक अच्छा साइन भी है। वैसे हम पाकिस्तानी जहाँ दीगर बहुत सारी फजूल खर्चियाँ करते हैं, वहाँ पर ऑयल ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। खा वो पराठे बनाने में हम लोग घी ज़्यादा लगाएं, बलों वाले पराठे में डबल ट्रिपल घी लगाएं, क्रिस्पी करके खाएं, या हम सालन के अंदर ज़्यादा घी ज़्यादा तेल डालें और फिर तरी के नाम पर उसके ऊपर एक पूरा जो है ना लेप कर दें, ये जुल्म हम लोग करते हैं। अगर हम ये एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दें जो कि हमारे दिल को जाके ख़राब करता है, तो ये एक्स्ट्रा ऑयल हमारी जेब भी बचाएगा, उसको वजनी करेगा। क्यों? जहां हम लोगों ने 10 किलो ऑयल खाना है, वहीं हम लोग 6-7 किलो में भी बेहतरीन खाना पका सकते हैं, वैसा ही लजीज होगा और सेहतमंद भी होगा। हमें थोड़े से रवैये बदलने होंगे और हुकूमत पाकिस्तान को इस मुतालिक सोचना होगा कि किस तरह वो गरीबों को सेव करते हुए उमरा के लिए इस ऑयल को मुश्किल बनाए, ताकि लोगों के अंदर इस ट्रेंड को ख़त्म किया जाए। होटलों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि वो तरी कल्चर को ख़त्म करें। घरों के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए हमारी ख़वातीन तक ये बात पहुंचाई जाए कि वो घर के अंदर एक पैमाना रखें जिसके अंदर ऑयल डालकर फिर हांडी में डालें। ये पूरा पाउच उंडेलने का कल्चर जो है, या किसी बॉटल से पूरा ऑयल उंडेलने का कल्चर, हमेशा ज़्यादा ऑयल जो है वो हांडी के अंदर गिराता है, और फिर हांडी में अगर ज़्यादा ऑयल डल भी जाए तो पकने के दौरान या पकने के बाद भी उसे निकलवा लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो तेल जाकर आपकी और मेरी दिल की शरियानों में जमे और हमारे लिए हार्ट अटैक का मौजब बने। नाज़रीन, आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।